आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। बता दें कि देश में कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से तेजी होते जा रही है, बढ़ते ही जा रहे हैं। हम अलग अलग अपने देश के अलग अलग हिस्सों से अपने संवाददाताओं के साथ, ब्यूरोज के साथ जुड़े हुए हैं। लौटेंगे दिल्ली। बता दें, बात करते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता आलोक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूपी ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली आएंगे आलोक, आपसे हम बात करना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए ये पूछा था कि आखिर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की इतनी कमी क्यों हो रही है। तो केजरीवाल ने ये जवाब में ही दिया था कि रेमडेसिविर के जो सिर्फ यहाँ पे 2500 ही वायल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जबकि आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखें तो 52,000 वायल्स दिए गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ यही खड़ा होता है कि बाकी के जो वायल्स हैं वो कहाँ है। क्या जमकर कालाबाजारी हो रही है दिल्ली में? इंजेक्शनों की बात करेंगे तो 50,000 से लगभग 2 लाख रुपए तक ये इंजेक्शन मिल रहा है और ऐसा कई बार जो है वो देखने को मिला है और खुद कई न्यूज चैनल ने इसको दिखाया है कि किस तरह टीकों की कालाबाजारी हो रही है। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि अब जो है क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो लगातार ऐसे लोगों को और ऐसे गिरोहों को पकड़ रहा है और कल भी हमने देखा था किस तरह दिल्ली पुलिस ने जो है छापा मार के फेक ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम से जो गिरोह था उसको पकड़ा था। तो लगातार दिल्ली सरकार के पास ऐसी कोशिशें की जा रही है और इस तरह से दिल्ली में कोरोना का सितम एक तरह से आप कहें वो बढ़ा है। इसको देखते हुए जैसा मैंने पहले कहा था कि सभी सरकारें अपने तरफ से प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है, दिल्ली सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है, इवन एमसीडी अपने तरफ से प्रयास कर रही है, क्योंकि ये संक्रमण ही इतनी तेजी से फैला कि सबकी कोशिशें जो है वो कम दिखाई दे रही है। हालांकि कालाबाजारी की कई तस्वीरें हमने और आपने और पूरे देश ने दिल्ली की देखी, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है और ऐसा दिल्ली पुलिस की तरफ से कई अभियान चलाए गए हैं जिससे सभी रैकेट को पकड़ा जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का ये बयान है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ना तो बेड्स की कमी है और ना ही ऑक्सीजन की, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, जो आप लोग हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, वो तो कुछ और ही बयान कर रही हैं। देखिए, अगर आप ऑनलाइन बेड की स्थिति देखेंगे तो निश्चित रूप से जो है ऑनलाइन बेड जो है वो खाली दिखाई देती है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे और कई ऐसे पेशेंट की फैमिलीज ने हमसे शिकायत की कि जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में उनको एडमिट नहीं किया जाता, ये कह के तो उनको वहां से एक तरह से कहिए हटा दिया जाता है कि यहाँ पे सीट जो बेड्स हैं वो वैकेंट नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे कई सवाल दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर उठे हैं और जो बेड्स की सूरत नेट पे या फिर ऑनलाइन सर्च आज जब आप करेंगे दिल्ली सरकार के पोर्टल पर वो दिखाई देती है, वास्तव में वो दिखाई नहीं पड़ती है। हालांकि कई नोडल ऑफिसर हमने देखा था कि केजरीवाल सरकार ने नियुक्त किए हैं, उन नोडल ऑफिसर के पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो है सभी हॉस्पिटल्स में कितने बेड हैं उसकी जानकारी हर एक 2 घंटे में जो है वो अपडेट होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ऐसी शिकायतें कई बार देखने को मिले हैं। जी रजत, आपके पास आना चाहेंगे। बता दें कि योगी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है, प्रयास कर रहे हैं कि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके, लेकिन कुछ लोग इस आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं बदनाम करने के लिए, सरकार की कोशिशों को नाकाम करने के लिए। सरकार इनके प्रति कोई कड़ा रुख क्यों नहीं अपनाती? रजत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रजत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी रजत, योगी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके, लेकिन कुछ लोग इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, उनकी कोशिशों को नाकाम करने के लिए। सरकार इन लोगों के प्रति कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाती? देखिए सर, जो लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार इस समय अलग अलग 4 फ्रंट पे काम कर रही है। पहला, जो ऑक्सीजन की कमी उत्तर प्रदेश में हो रही थी उसकी सप्लाई चेन को सरकार मजबूत करने पर लगी है। अस्पतालों में जो बेड की समस्या हो रही थी उसकी संख्या बढ़ाने के ऊपर काम हो रहा है।
वैक्सीनेशन जो इस समय पहले से चल रही है उसके साथ साथ 1 तारीख से जो नई वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होनी है उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। और चौथा, जहां पर जो टेस्टिंग हो रही है उसकी संख्या बढ़ाने के ऊपर सरकार काम कर रही है। जहां तक अफवाहों का दौर है, लगातार एक ऐसा सेगमेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर जो बार बार जब भी कोई क्राइसिस उत्तर प्रदेश के अंदर आती है तो वो पूरा सेगमेंट एक्टिवेट होता है और सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें फैलाने का काम करता है। कई पिछले दिनों में ऐसे इस तरीके के एक ट्वीट्स की पूरी क्रोनोलॉजी भी सामने आई जहां पर एक ही तरीके की भाषा के साथ एक साथ कई सारे लोगों ने ट्वीट किया। उससे समझ में आता है कि कौन लोग इनके पीछे हैं, किसकी जो समझ है और किसकी रणनीति के तहत ये पूरा जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। कई जगह पुलिस ने एक्शन भी लिया। बहुत सारी जगह जहां पर लोगों ने इस बात की शिकायत करी थी कि उनको पास ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, वहां पर जब पुलिस पहुंची तो पता चला ना तो वो कोविड पेशेंट थे, ना उनको किसी तरीके की ऑक्सीजन की समस्या थी, ना उनको कोई और अन्य बीमारी थी। उन सबके बावजूद चूंकि उनकी उम्र ज्यादा थी लिहाजा उनको एक वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर काफी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग इस समय इस आपदा के समय अफवाह फैला रहे हैं उनके ऊपर कठोरता से कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर एनएसए तक लगाने की कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि कालाबाजारी और अफवाह ये दो ऐसी चीजें हैं जो पूरी सिचुएशन को बहुत पैनिक कर रही हैं, माहौल को खराब कर रही हैं। लिहाजा इन दोनों ही प्रकार के लोगों से अगर वो कालाबाजारी करते हैं तो वो, और अगर अफवाह फैलाते हैं उन सब के साथ सख्ती से निपटा जाए। जी राजेश, आपके पास आना चाहेंगे। महाराष्ट्र में बताई जा रही है कि डोजेस की कमी है, वैक्सीन डोज की कमी है, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार कहती है कि डोज पर्याप्त दी जा रही है। तो क्या कमी किसके तरफ से, सप्लाई के तरफ से है या सेंटर्स पे प्रॉपर इसको पहुंचाया नहीं जा रहा है? बिल्कुल ऐश्वर्या, यही जो सवाल है ये एक अचानक में जो खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह से अचानक में ये जो टीकाकरण का जो अभियान था, ये टीकाकरण जो है 3 दिन तो बंद कर दिया है मुंबई महानगर पालिका की ओर से, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है ये खड़ा होता है। इसका जवाब जो है देना जरूरी होगा महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि जिस तरह से मैं बता दूं कि केंद्र की तरफ से जो है ये हमेशा स्पष्ट किया गया है कि सबसे ज्यादा जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं है, फिर वो टीके हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या ऑक्सीजन हो या किसी भी तरह की कोरोना से जुड़ी हुई सुविधा हो, ये महाराष्ट्र को ही सबसे ज्यादा दी गई, क्योंकि महाराष्ट्र देश भर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य था। तो एक तरफ जो है केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सबसे ज्यादा जो आपूर्ति है टीके की या ऑक्सीजन की ये महाराष्ट्र को की गई है। तो महाराष्ट्र सरकार जो है अपना पल्ला झाड़ते हुए हर वक्त जो है केंद्र सरकार की तरफ उंगली करती है, और फिर जो है आनन फानन में इस तरह से जो कुछ निर्णय लिए जाते हैं, इस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत का उदाहरण हो या आज का ये जो 3 दिनों तक जो है टीकाकरण बंद रखने का ये निर्णय हो। और साथ ही में आपको बता दूं कि इस निर्णय की वजह से जो है आने वाले दिनों में जो 18 वर्ष की आयु से अधिक नागरिकों का जो टीकाकरण होने वाला है वो भी अब उसमें भी विलंब होने की भारी आशंका है। और इस तरह से हम देख रहे हैं पूरे मुंबई में ही नहीं, महाराष्ट्र में हर टीकाकरण केंद्र के बाहर भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होती है। कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर है, क्योंकि इस तरह की भीड़ जब वहां से बनती है वहां पर और काफी सारे बुजुर्ग लोग वहां पर होते हैं, तो उनके लिए ये कोरोना का स्प्रेडर्स करके भी ये केंद्र जो है साबित हो सकते हैं। जी राजेश, वहां पर के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और रजत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी देने के लिए। रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप भी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।